भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और प्रथम सूक्त के स्वाध्याय में हमने उस अग्नि स्वरूप परमात्मा की अनेक प्रकार से जो उसकी कृपा हमारे ऊपर है तथा हम उसके प्रति जब पिता का भाव रखते हैं कि हम उसकी संतानें हैं और वो हमारा पिता है, सदा उसका स्मरण करते हैं, उसकी निकटता को हम जब चाहते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। और सायं प्रातः पल पल हर क्षण उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तो ऐसे भावों से उत्प्रोत करता है कि एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर हताशा और निराशा आती नहीं है। हम ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं, हमारे अंदर बुराई का एक भी भाग आता नहीं है। जैसे अग्नि में सोने को तपाते हैं तो उसकी सारी बुराइयां, सारे उसके मल क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर की भक्ति रूपी भट्टी में जब हम तपते हैं, उसकी आज्ञा के पालन में जब अपने को लगाते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन हमारे लिए शुद्धता का मूल मंत्र बन जाता है। हम किसी बात को जानते नहीं, समझते नहीं हैं, तो भी जब हम बड़ों की बात मान करके सदा आगे बढ़ते हैं तो मंजिल हमको मिल जाती है। हम विचार करते, व्यवहार में भी ऐसा ही होता है हमारे कि हम किसी रास्ते को नहीं जानते हैं, कहीं पहली बार गए और हमको पता नहीं कि ये रास्ता किधर जा रहा है, चौराहे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। हम फिर किसी से पूछते हैं कि हमको अमुक स्थान जाना है, किधर जाना, इधर जाना किधर जाना, तो हम किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से जब पूछते हैं तो विश्वास पात्र व्यक्ति बताता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। जिस नगर में जाना चाहते हैं, जिस शहर में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये रास्ता है। तो हम क्या उसकी आज्ञा का, उसके परामर्श का, उसके उपदेश का जब हम विश्वास करते हैं, उसमें कमी नहीं दिखाते हैं, तो हम मंजिल को पा जाते हैं। लेकिन कुछ उदंड लोग होते हैं आजकल, वो जानबूझ करके रास्ते बदल देते हैं। सत्य रास्ता ये है, इधर जाना है, दाहिने रास्ते में जाना है, बाएं रास्ते में जाना है, वो बोल देंगे आप बहुत पीछे छोड़िए, उसको पीछे जाओ, या बोलते इधर जाओ, और फिर वो कुछ मस्ती करते हैं, बोले अच्छा इसको परेशान किया। तो ये एक पाप है, ऐसा कभी हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई राहगीर है, कोई मुसाफिर है, कोई पथिक है और उसने रास्ता पूछा है आपसे, तो अगर आपको नहीं पता है, ऐसे भी लोग होते हैं, उसको पता नहीं, खुद ही वो एक प्रकार से वहाँ परदेशी होता है, और कोई उससे पूछता है रास्ता किधर है, तो बताता इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, बस मिल जाएगा आपको। नहीं पता रास्ता तो किसी के साथ आप छल मत करिए। रास्ता पता है तो रास्ता बताइए कि ये है, और जब नहीं पता है तो उसको ऐसे मत बताइए कि नहीं मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो वेद का रास्ता है, जो वेद का उपदेश है, वो परमात्मा ने हमको ठीक ठीक मंजिल तक पहुँचने के लिए बताया है। इस वेद रूपी आदेश उपदेश संदेश को मानना पड़ेगा। मानेंगे और आचरण में उतारेंगे, अर्थात यात्रा भी जब तय करेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी। जहां आप जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, निश्चित रूप से वह मंजिल मिलेगी, कोई भी इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। तो अग्नि सूक्त में, क्योंकि अग्नि अग्रणी भवति, वो परमात्मा सब जगह विद्यमान है, अग्रणी है, वो आगे
सबसे विद्यमान है, प्रकाश करने वाला है, प्रकाशित सबको करता है। तो ऐसे अग्नि देवता जो सम्मुख होता है वो भी प्रकाश देता है, और बिना अग्नि के हमारा शरीर चल नहीं सकता है कि चलेगा। इस ब्रह्मांड में भी यदि सूर्य आदि अपना प्रकाश ना दें, इसको प्रकाशित ना करें, ऊर्जा ना दें, तो ये हमारा संसार चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। ऐसे शरीर में भी यदि अग्नि ना हो तो चलेगा क्या? कोई भी बीज अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए उस अग्नि को हम सर्वत्र कण-कण में विद्यमान समझें। वह अग्नि जो परमात्मा के रूप में है, वह अग्नि जो प्रकाश के रूप में है, ऐसा जब हम विचार करेंगे तो निस्संदेह इस भवसागर से पार उतरेंगे। और ये हमको विवेक मिलता है, ज्ञान मिलता है सज्जनों की संगति से, विद्वानों की संगति से। नित्य प्रति हमको वेद स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं जी, क्या करें, वेद कैसे पढ़ेंगे, वेद कैसे सुनेंगे, समय ही नहीं है। समय तो निकालना पड़ेगा। स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा है, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। यदि इस भवसागर से पार उतरना है तो वेद की कथाओं का सत्संग जरूर करना चाहिए। लोग अनेक अनेक कथाओं का, जिनमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे नाचते नचाते हैं, कुछ लेना देना, केवल मनोरंजन है। वेद की जो ऋचाएं हैं, जो ऋषियों ने गाया है, ऋषियों ने अपनाया है, ऋषियों ने जिया है जिस जीवन को, उसको हमको भी जी करके अपनी संतानों को, अपने परिवार और अपने समाज राष्ट्र को उन्नत बनाने का ये बहुत बड़ा साधन है। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। जो धीर गंभीर विद्वान हैं, धार्मिक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, ऐसे लोगों की संगति जरूर करनी चाहिए। वेद की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर यमों का मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव करके देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर यमों का मत गंवाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। हो के तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर यमों का मत गंवाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे न सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। ये भी बड़े सौभाग्य से मिलता है।
गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर यह मौका मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तो सत्संग से क्या होता है, हमारा विवेक बढ़ता है, हमारे सोचने समझने, हमारे विचारों का जो स्तर है वो उच्च हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो उस विधा से, उस विद्या से, उस ज्ञान परंपरा से हमको सदा जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा आत्म कल्याण, समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण होता हो, विश्व कल्याण होता है। ऐसी भक्ति यदि होगी तो निश्चित रूप से हम बचेंगे। लोग जाते नहीं सत्संग में, लोग सुनते नहीं कथाओं को। कथा मतलब जो वेद कथा है, जो कथा हमारे प्रत्येक अवगुणों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को अच्छा बना दे, उन कथाओं को सुनना चाहिए। लेकिन निंदा स्तुति लोग करते रहते, उसके लिए खूब समय निकल जाएगा। अच्छा, उसने क्या कहा, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, फिर क्या हुआ, तो ये सुनना चाहते हैं हम। ये क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, दूसरों की निंदा सुनना चाहते, जिससे हमारा द्वेष है उसकी हम क्या सुनना चाहते हैं, निंदा। और जिससे राग है उसकी क्या सुनना चाहते हैं, स्तुति सुनना चाहते हैं। तो निंदा स्तुति में ही हमारा समय चला जाता है। वेद इसकी आज्ञा नहीं देता है। वेदों की यदि आज्ञा पालन करना है तो समय निकाल करके ईश्वर का चिंतन करें, उसके गुणगान में अपने जीवन को लगाएं, क्योंकि हमें निंदा और स्तुति से जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसको हमको लेना चाहिए। स्तुति करनी है तो हमको उस परमात्मा की दिव्य गुणों की स्तुति करनी है। निंदा करनी है तो जो हमारे अंदर दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं, जो दुख है, उनको हम बाहर कर दें। जो मन के पाप हैं उनको निंदा करके बाहर भगाओ, यहाँ नहीं रहना, मेरे परों पे ही मनस पापा। अरे मेरे मन के पापों तुम दूर जाओ, जंगल में जा करके सैर करो, मुझको परेशान मत करो। जब हम पढ़ते हैं तभी बुरे विचार आते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तभी आते हैं। तो ऐसे विचारों को हमको दूर करना है। और इसी ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि हम निंदा और पाप से सने न हो। हे परमात्मा, हमको निंदा से बचाओ, हमको पाप से बचाओ। बहुत सुंदर यह मंत्र है, मैं फिर आगे और चर्चा करूंगा। ये इस प्रसंग में इसको मैं ले रहा हूं। कहा उरुष्या ओम उरुष्या णो अभिशस्तेः। अभिशस्तेः। सोम सोमनि पाह्यहसः, इधर लिख देता हूं मैं। पाह्यंस पाह्यं हंसः
सखा सुषेव सुषेव एधिनः। निपाहि ओम उरुष्याणो अभिशस्तेः सोमनिपाह्यः सः सखा सुषेव एधिनः। बहुत सुंदर मंत्र है। हम इससे कुछ सीखते हैं। कहा कि उरुष्यः, हे परमपिता परमेश्वर ओंकार जो परमात्मा का मुख्य नाम है, उरुष्यः अर्थात बचाओ, उरुष्यति रक्षा कर्मा। तो यहाँ कहा कि बचाओ, रक्षा करो, त्राहिमाम, हमें, नह हमें आप बचाइए, नो है ना, नो नह, हमें अभिशस्ते है, निंदा से, हमें किससे बचाइए? निंदा से। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, प्रभु संगत ही जिसको भाए, सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो निंदा में अपने को लगा देता है, उसमें निंदा में जिसको रस आने लगता है, वो समझो कि भटक गया। हम प्रार्थना करें ईश्वर से कि कभी भी हम निंदा किसी की ना करें, निंदा से हमको बचाइए। और सोम, हे सोम, निपाही, पूर्णतः बचा लो, पाही पाही माम, रक्ष माम, त्राही माम, ऐसा कहते हैं ना, त्राही माम, पाही माम, रक्ष माम, तो मेरी रक्षा करो, मुझको बचा लो। अहम हसः, पाप से, अहम हसः, सखा साथी, सुषेवः बहुत सुखदायक, एधि हो जाओ, किसके लिए? नह हमारे लिए, एधि हो जाइए, नह हमारे लिए, सुषेव बहुत ही सुखकारक, सुखदायक, आप हमारे लिए बहुत ही सुखदायक बन जाइए। और हमारे अंदर जो निंदा का भाव है, जो पाप का भाव है, जो कुटिलता का भाव है, उसको क्या कर दीजिए? हमसे छुड़ा दीजिए, हमको उससे बचा लीजिए, उससे हमारी रक्षा कीजिए। हमारी निंदा या तो तब होती है जब हम असत्य कर्म करते हैं, जब हम जो कर्म नहीं करने के योग्य है उस कर्म को करते हैं तो हमारी निंदा होती है। और हम कभी दूसरों की निंदा करते हैं। तो दोनों स्थितियों में हम बचे रहें। हमारा ऐसा स्वभाव ना हो कि हम किसी की निंदा करें, चुगली करें, और हम ऐसे कोई कर्म ना करें, ऐसे कोई भी कर्म ना करें जो पाप से युक्त हो और इस लोक में, इस संसार में निंदा के हम पात्र बन जाएं। निंदनीय कार्य कोई भी ना करें, उससे हमको बचा लीजिए। तो यही प्रार्थना इसमें कही कि हम सत्कर्म करते हुए सदा आगे बढ़ें, कुकर्म ना करें, अधर्म ना करें, जिससे निंदा के हम पात्र बने। तो असत कर्म करने से निंदा होती है, और जब हमारे सत्कर्म किसी भी स्वार्थ पूर्ति में बाधक बन जाते हैं या बाधक हो रहे होते हैं, तब हमारी निंदा होती है। इनमें से दूसरे प्रकार की निंदा की तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। दोनों बात है ना, हम सत्य काम कर रहे हैं और फिर भी कोई झूठ निंदा कर रहा है, वो तो ऐसे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने पहले योग कराया, तो योग से इतने फायदे होते हैं। योग करने से रोगों का जो है शमन हो जाता है, रोग नष्ट हो जाते हैं।
बीपी, शुगर, किडनी, ये सब अलग अलग दमा, श्वास आदि के लिए जब कहा कि समाप्त हो जाते, लोगों ने बड़ी निंदा की, लोगों ने ठीक भी किया तो भी निंदा की। फिर आयुर्वेद के ऊपर कितने लोगों ने टिप्पणी की, फिर विकट संकट में कोरोनिल बना दी तो उस पर कितने लोगों ने निंदा की। लेकिन ऐसी निंदा से नहीं डरना चाहिए। 4 जून की घटना हो, कैसे भी घटना हो, जब हम सत्य के लिए जीते हैं, यथार्थ के लिए जीते हैं, धर्म के लिए, स्वकर्तव्य के लिए, स्वकर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसी निंदा से हमको डरना नहीं है। जो जब कर नहीं तो डर नहीं, जब हम सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो डर किस बात का, भय किस बात का। तो यही प्रार्थना है कि इनमें से जो सदकर्म करते हुए निंदा मिल जाए तो उसकी कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। वो तो ददतु ददतु गालिम, गालिमंतो भवंता, ददतु ददतु गालिम गालिमंतो भवन्तः, वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्था, जगति विदितमेता दीयते विद्यमानं, नहि शशक विषाण कोऽपि कस्मै ददाति, कोऽपि कस्मै ददाति। तो उस निंदा से हम ना डरें, क्योंकि उस स्थिति में हम तो अपने कर्तव्य का पालन ही कर रहे होते हैं। निंदा वे करते हैं जिनके स्वार्थों को हमने पानी उनमें फेर दिया, जो अपनी जो है रोटी नहीं सेक सकते हैं गलत कर्मों से, गलत कर्मों की या जो भ्रष्टाचार की रोटी है उसको नहीं सेक सकते, तो फिर निंदा करेंगे, जो है उछालेंगे। तो उन स्वार्थों के वशीभूत होकर के हमारे कर्तव्य पालन में वो हानि पहुंचाते हैं। परंतु प्रथम प्रकार की निंदा का भाजन होने से हमको बचना चाहिए, अर्थात कुकर्म से बचना चाहिए, गलत कर्मों से बचना चाहिए। उसके लिए कभी भी एक क्षण प्रमाद न आए कि हम प्रमाद में गलती हो गई, हमने कर दिया। निष्कलंक जीवन जीना चाहिए। निष्कलंकता के देव तुम हमें असत कर्मों से हटा करके उनके कारण होने वाली निंदा से हमारा उद्धार कर दो। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हे मेरे सोम, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे राजा, तुम हमें अहम से भी बचा लो। जो पाप है, जो हिंसा है, उससे भी हमको बचा लो। पाप को अमहस यहाँ आया है ना, पाही अंसः, पाप से बचाओ। पाप क्या है? शास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या, गोहत्या, सुरापान, चोरी, गुरु एवं माता पिता की उपेक्षा करना, कन्या विक्रय करना, मिलावटी माल बेचना, कम तोलना, दूसरों की धरोहर हड़प लेना तथा व्यभिचार करना, वृक्षों को विशेष रूप से जो फलदार वृक्ष हैं उनको नष्ट कर देना। यदि एक वृक्ष काटा है तो 10 वृक्ष लगाना चाहिए, तथा और भी अनेक ऐसे कर्म जो पाप की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, इनका परित्याग करना चाहिए। पापों में इनको जो है परिगणित किया है, उनको उनकी गिनती की गई है। अन्य भी बहुत सारे मन के पाप आते हैं, तो ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ संक्षिप्त में कुछ नाम जैसे बताए हैं। इनके आने से अन्य पाप भी आ जाते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। कर्तव्य पालन करने व पापों को न करने का व्रत लेकर के हम निंदा से बच सकते हैं। संसार की जो निंदा है उससे बच सकते हैं, तथा हम दूसरों की निंदा से भी, हम दूसरों की निंदा करते हैं उससे भी हम बचेंगे। हमारा स्वभाव बहुत सुंदर हो जाएगा। तो यह विशेष बात कही है। और इसमें दूसरों की निंदा के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ लोग लगे रहते हैं। इससे बचने का भर्तृहरि ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान् परित्याज्य ये
सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये ते मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ते के न जानीमहे। संसार में कुछ लोग अपने स्वार्थ का परित्याग करके दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, वो उत्तम होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना स्वार्थ पहले सिद्ध करते हैं, दूसरों की हानि भी नहीं करते हैं। तीसरे वो होते हैं कि दूसरे का बिगड़ जाए लेकिन मेरा न बिगड़े, दूसरों बिगाड़ करके अपना बनाओ, सामान्य है। लेकिन चौथी कैटेगरी के भी लोग होते हैं। चौथी कैटेगरी क्या है? उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, वो दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं। दूसरे के कार्य को कुछ भी बिना किए हुए उसको वह नष्ट करते हैं, केवल चलते फिरते नुकसान करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे हो हे सोम, हे प्रभु तुम सौम्य हो, निर्दोष हो, अनिंद्य हो, कीर्तिमान हो, वंदनीय हो, मेरे लिए भी तुम सुशेव अर्थात सुखदायक हो जाओ, दिव्य आनंद के दाता बन जाओ, मैं सदा आनंद में रहूं। तो आज की कक्षा को इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।